साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई पीड़ा हमारे जीवन में आती है, तो हम निराश हो जाते हैं। कई बार लोगों के द्वारा कुछ संबल मिल जाए या कई बार अपने आत्मविश्वास के माध्यम से हम उस पीड़ा को, उस दुख को, उस अभाव को, उस परेशानी को जीतने का प्रयास करते हैं और सहज ही हम उसके पार जाना चाहते हैं और कई बार हम उसमें सफल भी हो जाते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। लेकिन उस पीड़ा का स्वरूप जाने बिना अगर हम उसमें सफल भी हो जाते हैं तो ये हमारे साधक जीवन में आगे जो आने वाली बाधाएं उनके लिए एक अधूरी तैयारी होती है। संसार के लोग किसी भी पीड़ा से, किसी भी अभाव से, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निराश होते हैं और जीत जाते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है। कई बार गलत चीजों में अगर वो सफल हो जाते हैं तो भी उनका उत्साह तो क्या कहेंगे, दुस्साहस हो जाता है और वो गलत काम करने के लिए और प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन जो साधकीय जीवन की दृष्टि है वो ये है, एक साधक के जीवन में जो भी घटित होता है वो उसको उस परमात्मा के द्वारा जीवन की संपूर्ण समझ विकसित करने के लिए घटित होता है। कोई दुख आता है, कोई पेन आता है, ये अपने आप में एक चाबी है। जो दुख आपके जीवन में आया है उस दुख से पार जाने की, उस दुख के स्वरूप को समझने की। तो जो दुख है, जो पीड़ा है, वो स्वयं में आपके लिए एक ऐसी चाबी बन जाती है, एक ऐसा मार्ग बन जाता है कि अगर भविष्य में वैसा ही कोई दुख यदि आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है तो उससे कैसे पार पाया जा सके, उसका कैसे निराकरण किया जा सके, उसके लिए आप तैयार हो सके। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप उस दुख का, उस पीड़ा का, उस अभाव का सच्चा स्वरूप समझ पाए और उसके निराकरण का एक सही समाधान स्वयं से खोज पाए। कोई उधार लिया हुआ विचार, कोई आयातित समाधान आपके दीर्घकालिक साधक जीवन के लिए ज्यादा सार्थक नहीं होगा। हो सकता है तात्कालिक कुछ आपको रिलीफ मिल जाए, तात्कालिक आपको कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ समाधान मिल जाए, लेकिन जीवन में एक समग्र समाधान के लिए आपको सच्ची रूप में उसका स्वरूप समझना पड़ेगा और उसका सत्य समाधान खोजना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में ये झटके नहीं लगते हैं, अगर पीड़ाओं के, दुख के, अभाव के, परेशानियों के, आपके साथ विश्वासघात के, ठगी के अगर झटके नहीं है तो आप एक निद्रा में रहते हैं, एक तंद्रा में रहते हैं, एक बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं। ये तो झटके ऐसे हैं कि जो आपको आपकी निद्रा से जगा देते हैं। एक अवसर है आपको जगाने का, एक अवसर है आगे के जीवन को सत्य दृष्टि से देखने का, अपने जीवन को टुकड़ों में न देख करके एक समग्र भाव में देखने का एक व्यापक
अवसर है, एक कृपा है परमात्मा की, जो उसने इस जीवन का सच्चा स्वरूप समझने का एक अवसर दिया है। आपकी तंद्रा को, आपकी निद्रा को, आपकी बेहोशी को तोड़ा है। ये जागृति का एक सुअवसर है और साधक को इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए अपने जीवन को समझने के लिए, इस परमात्मा की व्यवस्था को समझने के लिए। और जो ये दुखालय है, संसार में हम देखते हैं कोई भी कहीं पर हमें सुखी नहीं दिखता है, तो उस सुख के लिए एक सार्थक प्रयास करने का, जिसमें कोई दुख ना हो, आत्यांतिक दुख से निवृत्ति के लिए एक ये अवसर होता है। हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, हमारी दृष्टि, हमारी कामना, हमारी चाहत उस दुख से छूटने की होती है, लेकिन चैतन्यता ना होने के कारण, एक पूर्ण जागृति के ना कारण, जागृति ना होने के कारण, एक स्वनिर्मित खोज के अभाव के कारण, एक अंतरंग सुख की चाहत का तीव्र विचार ना होने के कारण हम आयातित या आंशिक उपायों के माध्यम से तात्कालिक समाधान देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप आगे हम फिर उस पीड़ा से पुनः दुख पाते हैं, या एक के बाद एक पीड़ाएं हमें परेशान करती रहती हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण जागृति से उस दुख को, उस पीड़ा को समझ पाए, देख पाए, तो ये हमें अपनी निद्रा से जगाने का एक सुअवसर है, एक जीवन को समझने का एक बहुत पवित्र, बहुत पावन अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। यही वो क्षण होते हैं, पीड़ाएं ही वो क्षण हमें देती हैं जो हमें जीवन में पूर्ण दुख से निवृत्ति के लिए प्रेरित करती हैं। तो सभी साधक भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी भी दुख के अवसर में निराश ना होकर के उस दुख के स्वरूप को समझ करके इसे एक अवसर माने और इसके सार्थक समाधान के लिए हम प्रयास करें। ओम।